हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले जानेंगे कि होता क्या है, उसके बाद इसके जितने भी सूत्र है, इसका पूरा बेसिक समझने के बाद इसके जितने भी फॉर्मूलाज है उन सबको सिद्ध करेंगे सिर्फ सीखेंगे नहीं, सिद्ध करेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद मैं कुछ अपनी ओर से या दूसरी बुक से कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, यानी इस वीडियो में इस चैप्टर को बिल्कुल पूरा कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करें। तो सबसे पहले चलिए सीखते हैं। आपने देखा होगा क्लास 10 में पढ़ा होगा कि त्रिकोणमितीय फलन साइन थीटा कोस थीटा ये सब तो पढ़ा ही होगा। जैसे कि मैं मान लूँ साइन थीटा इक्वल टू है एक्स के, ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये त्रिकोणमितीय फलन है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, अगर इस साइन को मैं इस साइड ले जाऊं एक्स की साइड, तो मैं इसको बोल सकता हूँ थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ये होता है साइन इनवर्स एक्स, और ये हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। ठीक है, ये क्या हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। एक बात इस चीज में हमेशा याद रखना, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू नहीं होता है साइन एक्स के इनवर्स के। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका मतलब होता है 1/साइन एक्स, और ये इसका इक्वल टू हो जाएगा कोसेक एक्स के। जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है साइन एक्स के होल स्क्वायर के। ठीक है, लेकिन साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स के इनवर्स के इक्वल टू बिल्कुल भी नहीं होता। ये चीज को आप याद रखो। दूसरी बात, इसमें आपको एक मुख्य मान का मतलब, कुछ लोग कंफ्यूज होता है मुख्य मान क्या होता है। तो देखो, हर एक फलन की प्रतिलोम त्रिकोण में फलन की एक मुख्य मान शाखा होती है, जो मैंने लिख दिया है। जैसे साइन इनवर्स एक्स की है -π/2 से π/2, कोस इनवर्स एक्स की है 0 से π। तो अगर उस फलन का इस शाखा के अंदर कोई मान आता है तो वो उसका मुख्य मान होता है। जैसे कि मैं मान लूं कि साइन इनवर्स एक्स वाली का उसका π/4 मान आया, तो π/4 क्या इसके अंदर आता है, तो ये उस फलन का मुख्य मान होगा। अगर मान आ गया हमारा 3π/2, 3π/2 क्या इसके बीच में आएगा? नहीं आएगा, तो वो मुख्य मान नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मुख्य मान शाखा के अंदर किसी फलन का, त्रिकोणमितीय फलन का मान होता है तो उसका मुख्य मान कहलाता है। ठीक है यहां तक। तो अब इसके परगुण सिद्ध करते हैं। इसको रफ कर दूं मैं पहले। ठीक है जी, ठीक है सर, चल भी रहा है। तो इसका सबसे पहला परगुण है, सबसे छोटा, सबसे शुरू वाला, कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू होता है एक्स के। ठीक है सर, होता है पता हमको, इस चीज को प्रूफ करो, आप प्रूफ करो कि ये इक्वल टू होता है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं हम इसका LHS। देखो, एक सेकंड की बात है, क्या है? साइन इनवर्स साइन एक्स। ठीक है जी, मैं साइन एक्स को मान लेता हूँ थीटा के इक्वल टू, माना साइन एक्स इक्वल टू है थीटा के। तो एक्स का मान क्या होगा यहाँ पर? एक्स का मान होगा साइन इनवर्स थीटा। एक्स इक्वल टू क्या होगा? साइन इनवर्स थीटा। कैसे होगा वो अभी मैंने बताया था कि जब इस साइड से इस साइड ले जाता है तो वो बन जाता है थीटा। ठीक है, अब मैंने साइन एक्स को क्या बराबर माना है? थीटा के। तो एक क्या बन गया? साइन इनवर्स, इसकी जगह क्या लिखा जाएगा? थीटा। ओके, और साइन इनवर्स थीटा किसके इक्वल टू है? एक्स के, और एक्स क्या हमारा? RHS। तो LHS इक्वल टू LHS, ये हमारा परगुण सिद्ध होगा। इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से हमारा कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू होगा कोस इनवर्स कोस एक्स इक्वल टू होगा एक्स के, टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू होगा एक्स के। मतलब एक बार सबको लिख दूं क्या? चलिए, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू होता है एक्स के। ठीक है जी, सब मैंने लिख दिया भाई। अब इसके बाद नेक्स्ट है सेकंड, इधर से, वो है कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स के। बिल्कुल यही मतलब कि इसको इस साइड कर दे, इसको इस साइड कर दे, ये बिल्कुल इसकी तरह है। इसमें पहले की तरह क्या करूंगा? साइन इनवर्स एक्स को बराबर मान लूँ थीटा के, मान लूँ सर। अब इस साइन इनवर्स को अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो साइन थीटा बन जाएगा, एक्स बराबर साइन थीटा। जैसे कि इस साइड से इस साइड आते हैं तो इनवर्स में आता है, इस साइड से इस साइड ले जाते हैं फिर से पहले जैसा आता है। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स की जगह मैंने क्या लिखा? थीटा। यार पहले LHS तो लिख लेते हैं, तो LHS हमारा इतना है, आपको पता ही चल जाएगा। तो जगह साइन इनवर्स एक्स की क्या जगह क्या लिखा? थीटा, साइन थीटा। और साइन थीटा का क्या मान आया? एक्स बराबर RHS। समझ में आया? अरे यार फिर से बताऊं, क्योंकि इस बार मजा सा नहीं आया, LHS अच्छे से नहीं लिखा था, लेकिन है बहुत ही समझ में आ गया होगा। LHS इक्वल टू क्या है? साइन इनवर्स एक्स। इस साइन इनवर्स एक्स को बराबर माना थीटा के, साइन इनवर्स एक्स बराबर माना थीटा के। जब इस साइन इनवर्स को अगर मैं इस साइड ले जाऊंगा तो साइन थीटा बन जाएगा, एक्स बराबर साइन थीटा। ठीक है, अब इस साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या रखना है? थीटा। तो क्या बनेगा?
साइन थीटा हमारा LHS, और साइन थीटा का क्या मान है, साइन थीटा का मान है x, और x क्या हमारा RHS। तो ये भी हमारा प्रगुण हो गया सीध। इसी प्रकार इसको नहीं लिखने वाला मैं, बिल्कुल सेम जैसे के होते हैं, साइन के लिए होता है, कोस के लिए, टेन के लिए, ऐसे ही ये भी साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सब के लिए होता है। यानी किसी भी फलन का इनवर्स और जो फलन एक साथ आता है तो वो बराबर उसका ये बच जाता है, दोनों एक दूसरे को पता नहीं एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। ऐसे ये आगे पीछे जैसे कि ये, ठीक है, ऐसे ये कोस टेन सेक कोसेक सब में होता है। इसके बाद इसके कुछ अगले प्रगुण देखते हैं जो कुछ अच्छे से महत्वपूर्ण से। तो जी ठीक है, इस बार अब आ गया है नेक्स्ट वाले फॉर्मूला, नेक्स्ट वाले प्रगुण बोलो, आप कुछ भी बोलो। इसके बाद क्या है, सिद्ध करना है हमको थर्ड वाले कि साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू है कोसेक इनवर्स, अरे यार ऐसे नहीं, ऐसे कोसेक इनवर्स x के, ये हमको इसमें प्रूव करना है। अब आप समझ ही गए होंगे भाई, साइन का कोसेक के साथ है तो कोस का सेक के साथ होगा और टेन का कोट के साथ होगा। एक से तीनों सिद्ध कर दूंगा ना, एक को कर दिया तो इसका LHS मानते हैं। LHS बराबर क्या है, साइन इनवर्स 1/x। ठीक है जी, ठीक है, 1/x। अब x को क्या मान लूँ मैं, x बराबर मान लूँ मैं साइन कोसेक थीटा मान लूंगा। क्यों मानूंगा, अभी देखो, x बराबर मैंने क्या माना, कोसेक थीटा। यहाँ से मेरा थीटा का क्या मान आएगा, इस कोसेक को इधर उठा के टेक दूंगा मैं, कोसेक इनवर्स x हो गया। ठीक है जी सर, अब इस LHS का मान क्या होगा, साइन इनवर्स 1 क्या है, कोसेक थीटा। ओके, दिख रहा है क्या, कदाचित दिख रहा होगा। 1/कोसेक थीटा क्या होता है, साइन इनवर्स साइन थीटा। और अभी क्या कहा था, जब ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं तो एक दूसरे को क्लियर करके बचेगा हमारा थीटा। और थीटा का क्या मान है, थीटा का मान है कोसेक इनवर्स x, और कोसेक इनवर्स x क्या है हमारा RHX। तो ये भी हमारा हो गया प्रूफ। इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से मेरे भाई जो दो बचे ना हमके, भाई बोलो बेटा बोलो ऐसे होता है ना, सेक इनवर्स x और टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोट इनवर्स x, ये दो थे। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूलाज की ओर। ओके, इसको मिटाओ तुम, चलो। तो इसके बाद के नेक्स्ट है कि यार अच्छा कर लें दो यार, क्या है इतने मिटाओ तो इसको ठीक है। तो यह है साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस के साइन इनवर्स एक्स। ये सिद्ध करना है हमको, कैसे सिद्ध करना है, ये करना है साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू सिद्ध करना है माइनस के साइन इनवर्स एक्स। और भाई कोस वाले में करना है कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस के कोस इनवर्स एक्स। अब ये दो इस बार अलग अलग कैसे हो गए वो भी हम देखते हैं। पहले इसको करें, इसको करते हैं पहले। क्या ये साइन इनवर्स माइनस का एक्स, यही है ना, ठीक है। इसको ये सिद्ध करना है, LHS हो गया मान लिया। तो x बराबर मैं मानूंगा साइन थीटा, ठीक है, मान लो भाई x बराबर मान लिया साइन थीटा। तो थीटा का मान क्या आ गया, थीटा का मान आ गया, इसको इधर उठा के डाल दो यार, तू क्यों मिट रहा है बार बार। तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x। ओके सर, ठीक है। ये क्या हुआ, साइन इनवर्स x का मान साइन थीटा, तो माइनस के साइन थीटा। अब आप देखो, चलो कर लेते हैं, कक्षा 10 में हमने देखा था मेरे भाई लोग कि साइन माइनस के थीटा बराबर होता है माइनस के साइन थीटा के। इसको याद करने की कोशिश करो, होता है तो यानी इस चीज को मैं ये चीज भी लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इसको खत्म नहीं कर सकता, साइन इनवर्स माइनस के साइन को खत्म नहीं कर सकता। साइन इनवर्स को लिख सकता हूँ मैं साइन माइनस के थीटा। दिख भी रहा है क्या, लेट मी चेक, हाँ दिख रहा है, बहुत अच्छा। तो साइन इनवर्स से साइन खत्म हो गया, तो क्या बचेगा माइनस के थीटा। थीटा का मान क्या था, साइन इनवर्स एक्स, तो ये बच गया माइनस के साइन इनवर्स एक्स। और ये क्या है हमारा, ये हमारा RHS, ठीक है। तेज तो नहीं हो रहा, 0.25x में चला लेगा, ठीक है। तो फिर से देखो, x का मान साइन थीटा, थीटा का मान ये आ गया, ऐसे यहाँ से बदल जा करो भाई, ऐसे ना करो, ऐसे, ठीक है। फिर इसको मान को ऐसे रखा यहाँ पर, और ये आपका 10वीं का सूत्र था, ऐसे ऐसे करके हो गया। अब ये देखते हैं इसमें यार ये पाई कहाँ से आ गया। अब कुछ लोग तो समझ गए होंगे हैं, कुछ जो ज्यादा इंटेलिजेंट से हैं, कि जैसे कि यहाँ पर साइन माइनस थीटा बराबर ये हुआ, तो कोस में ऐसे होता है ना, पाई माइनस के, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं, जो लोग नहीं समझे वो भी देख लीजिए, ठीक है मेरे भाई, आ जाओ। तो क्या है LHS इसका, ले क्या है, कोस इनवर्स माइनस के एक्स। मैं क्या करूँ, मैं इसमें पहले की तरह करते हैं भाई, x बराबर मानते हैं कोस थीटा, थीटा बराबर क्या आएगा, कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो इसको यहाँ पर रखेंगे अभी, तो ये बनेगा कोस इनवर्स एक्स का मान क्या है, कोस थीटा, तो माइनस के कोस थीटा। अब देखो आप जरा, हम जानते हैं कि कोस माइनस के थीटा
बराबर होता है कोस थीटा के, कोस थीटा के बराबर होता है तो यानी माइनस के कोस थीटा को मैं कोस माइनस थीटा नहीं लिख सकता। क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिखूंगा कोस पाई माइनस थीटा, क्योंकि ये बराबर होता है माइनस के कोस थीटा के। ठीक है, जैसे कि साइन में तो इसको ऐसे ही चल गया था, हम इस बार ऐसे करना पड़ेगा। तो ये कोस इनवर्स कोस पाई माइनस थीटा। ओके, तो कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो गया और अब क्या बचेगा, पाई माइनस थीटा। पाई माइनस के थीटा का क्या मान है, कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स। तो ये क्या हमारा आर एच एस। तो यहाँ पर ऐसा छोटा सा खेल था बस कोस के लिए। ऐसे अब टेन के लिए है, कोट के लिए है, सेक के लिए है, कोसेक के लिए ऐसे है। यानी कि कोस में, कोस इनवर्स में, टेन इनवर्स में, नहीं सॉरी, कोस इनवर्स में, कोट इनवर्स में और सेक इनवर्स में, इनमें तो पाई माइनस लगाना पड़ेगा, पाई माइनस। और बाकी जो तीन बचे साइन, टेन और कोसेक, उनमें सीधा माइनस लगेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रगुण की ओर। अब आगे चलेंगे तो इन सबको मिटा देंगे। भाई अब पढ़ते हैं अगले कुछ। नेक्स्ट प्रगुण हमारे क्या है, क्या है, क्या है। अबे गाना मत गा, फिजिक्स वाला ना बन के दिखाया। अरे यार वो तो सर है हमारे। ठीक है जी, ठीक है। तो भाई इसके अगले प्रगुण है, ये है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। देख लिए सबने, मुझे पता है इसको सिद्ध करना है। LHS लूं पहले, LHS क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, यही है ना, यही है। अब इसमें क्या करूंगा मैं, x बराबर मान लेता हूँ साइन थीटा के, जान जैसे कि अब तक करते आए हैं। थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स नहीं करना है इस बार, इतना ही करना बतेरा। तो इसको रख दो यार, मार्कर बदलते हैं, ब्लैक ब्लैक से अच्छा नहीं लगता। तो साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस कोस इनवर्स साइन थीटा। मेरे भाई लोग अब थोड़ा सा ध्यान से दियो, 10वीं वाले काम है ये, तो क्लियर कर देगा एक दूसरे को ही बन जाएगा। थीटा प्लस क्लियर कोस इनवर्स, इसको क्या लिखता हूँ मैं, साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा। क्या क्या लिख सकता हूँ, क्या क्या मैं लिख सकता हूँ, ऐसे लिख दूंगा बिल्कुल 10th वाले शुरू की। यार ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है ना कि कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो अभी एक भी एक दूसरे को क्लियर कर देगा, बचेगा क्या, पाई थीटा प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा। थीटा से थीटा कैंसिल, बचा क्या, पाई बाई 2। तो है हमारा आरएचएस, पाई बाई 2 तो आरएचएस। इसी प्रकार जैसे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर है पाई बाई 2, इसी प्रकार ठीक टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर है पाई बाई 2 और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर है पाई बाई 2। इसी तरीके से वो सिद्ध कर हो जाएंगे। सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं लिख के भी नहीं दिखाने वाला, आपकी बुक में सब लिखा हुआ है, मैंने बस सिद्ध करके आपको बता दिया। फिर से बताऊं, एक्स बराबर माना साइन थीटा के, ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर इसको ऐसे बदल दिया और ऐसे ऐसे करके हमारा आ गया आरएचएस। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रगुण। तो जी अब आ गया हमारा नेक्स्ट प्रगुण, प्रगुण नंबर 6। चलो भाई इसका तो बड़ा फेमस सूत्र है, तो हर सवाल में लगेगा। इसको देखते हैं, पहले इसी को सिद्ध करते हैं। ये चलो करते हैं। ये हमारा क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर, यार इधर ये इसको मिटा दो क्या, नहीं इसका साइड लिख लेते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। आपको पता है ये त्रिकोणमिति का सबसे फेमस सूत्र है मेरे हिसाब से, हर सवाल में इसे तो दूसरे तीसरे में लगाना ही पड़ता है। इसको तो बस रट ही लियो आप। अभी देखते हैं इसको कैसे सिद्ध करते हैं। इसको सिद्ध करेंगे हम आरएचएस से, इसके साथ ये भी काम उल्टा हो रहेगा। आरएचएस क्या हमारा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, करूंगा क्या मैं, अब देखो आप, x बराबर मानूंगा टेन थीटा के, x बराबर टेन थीटा के और y बराबर मान लू टेन अल्फा के, टेन अल्फा। ओके सर ठीक है, तो मैं लिख दूं इसको टेन इनवर्स, x बराबर क्या है टेन थीटा के, तो टेन थीटा प्लस टेन अल्फा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा और टेन अल्फा हो गया। ठीक है, तो अब मेरे भाइयों और बहनों देखो ये किसका सूत्र है, क्या टेन थीटा प्लस टेन अल्फा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा टेन थीटा है। ये जो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी का सूत्र है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, टेन इनवर्स टेन थीटा प्लस अल्फा, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख दूंगा, मैंने तो लिख दिया है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये टेन इनवर्स इस टेन को कर देगा क्या, खत्म कर देगा ना,
क्लियर कर देगा। तो क्या बचेगा थीटा प्लस, यार दोनों ही लीले आते हो गए, तू आ जा, थीटा प्लस अल्फा। ओके सर, अब इस थीटा का यहाँ से मान निकाल सकता हूँ मैं, क्या होगा ये थीटा बराबर, यार पहले लिख लेता, तो थीटा बराबर क्या होगा tan इनवर्स x। कैसे, इस tan को इस साइड ले जाएंगे, ऐसे इस tan को इस साइड ले जाएंगे, तो अल्फा बराबर क्या होगा tan इनवर्स y। इस साइड ले जाना तो आप सीख लो, बार बार इस साइड बदलना पड़ेगा। तो थीटा का मान क्या है tan इनवर्स x प्लस अल्फा का मान tan इनवर्स y। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अभी देखता हूँ। ये क्या है हमारा LHS, दिख रहा है कि थोड़ा थोड़ा दिख तो रहा है, और कर तो लो, दिख रहा है ना, ठीक है जी ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रगुण सिद्ध। इसी प्रकार से साइन कोस में नहीं होते, हाँ ठीक है, tan में ही होता है। अब इसी प्रकार से मैं क्यों कह रहा था कि यहाँ पर मैं कर दूं माइनस, तो यहाँ पर भी मैं कर दूंगा माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, ये यहाँ पर ऐसे ही, यहाँ पर माइनस क्योंकि RHS सब ऐसे लेंगे, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर माइनस। और ये आपका एक और प्रगुण सिद्ध हो गया कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। बिल्कुल माइनस प्लस का ही तो खेल होता है, माइनस प्लस का ही तो खेल होता है, सेम टू सेम होता है बाकी सारी चीजें, ठीक है। तो उसको समझ ले, इसको समझ ले, एक ही बात है, ऐसे ही करना है। और ये वाला प्रगुण ना, ये ऐसे इस प्रकार पेपर में आ सकते हैं मेरे भाई, कोई गारंटी नहीं, आ जाएंगे। अब इसके साथ एक और कंडीशन देगी, इसके साथ नहीं जो इसका पहले वाला था, यानी कि पहले तो इसको सारे को क्लियर कर दूं, बोर्ड को भी, ठीक है। अब इसको करते हैं क्लियर। अब इसके साथ एक और देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे प्यारो भाई और बहनों, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। क्या है, अगर हमारा अगर x y का मान छोटा हो 1 से, यानी x का मान हो 1/2, y का मान 1/3, इनकी गुणा कर 1/6, 1 से छोटा है, तो ये सूत्र लगता है, ठीक है, ये सूत्र लग रहा है, अच्छी बात है। लेकिन अगर हमारा x y का मान बड़ा हो 1 से, यानी यहाँ पर ऐसे हो जाए x का मान 2, y का मान 3 और ये हो जाए 6, जो कि 1 से बहुत बड़ा है, 6 गुना, तो उसके बाद भाई इस सूत्र में ना एक छोटा सा चेंज हो जाता है प्यारा सा, वो क्या है, इसके साथ में प्लस में हो जाता है पाई प्लस। इस चीज को याद रखना, अगर एक्स वाई छोटा हो 1 से तो सूत्र ये है, और एक्स वाई बड़ा हो 1 से तो सूत्र ये है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कुछ प्रगुण, अब तो ये खत्म ही होने वाले हैं। अब आपका नया प्रगुण है ये आपके सामने स्क्रीन पर, कौन बनेगा करोड़पति का सवाल नंबर 1, कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज हमको प्रूफ करनी है, सबको पता है क्या करेंगे, RHS लेंगे, प्रगुण सिद्ध करना है ना, तो RHS तो लेंगे, क्या होगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब तक तो कुछ टेंशन नहीं है, अब देखो क्या करना है, x बराबर लिख दूंगा tan थीटा, कुछ लोगों को तो समझ में आने में लगा क्या क्या हो रहा है, tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ज्यादा तेज हो रहा है यार शायद, चलो इसको स्लो करते हैं। ये सिद्ध करना था RHS में, अब तक ये लिखा और x बराबर tan थीटा माना, उसके अलावा कुछ नहीं करा, उस tan थीटा को यहाँ तक रखा है, उसके अलावा कुछ नहीं करा। अब आपको पता है, मुझे भी पता है कि ये जो सूत्र होता है वो क्या कहते हैं उसको, tan 2 थीटा का सूत्र होता है, tan 2 थीटा का होता है ना, tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो tan इनवर्स से tan हो जाएगा खत्म, और यहाँ पर बचेगा क्या 2 थीटा। अब थीटा का क्या मान है, यहाँ से निकाल तो लेते यार, मारकर ब्लैक बहुत चल गया। तो थीटा का क्या मान है, इस tan को ले जाएंगे इस साइड से इस साइड यहाँ पर, और थीटा बराबर आ जाएगा हमारा tan इनवर्स x। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, ये क्या है हमारा LHS। अब इसी चीज में एक और प्रगुण सिद्ध करना है आपका, फिर से करवा चलो। अब नेक्स्ट है कि इसके साथ आ जाता है आपका साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये कैसे आ गया, उसको छोड़ो, इसमें भी RHS लेंगे, इसको आगे का सारा मिटा देता हूँ धंधा। होना बिल्कुल इसी तरीके से बनना, tan 2 थीटा, ये 2 थीटा पर बनेगा कैसे वो देखते हैं। क्या है, साइन इनवर्स
2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स का मान क्या मानना है, टेन थीटा, एक्स बराबर टेन थीटा, इस बार पहले लिख लेते हैं, थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स। अब इस x बराबर टेन थीटा को यहाँ पर रखेंगे तो ये बनेगा साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये सूत्र होता है साइन 2 थीटा का। जी हाँ सर, ये साइन 2 थीटा का सूत्र होता है। अब इसको बदल के दिखाओ, क्या होता ही है वैसे, देख लो, 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन ये क्या बनेगा सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा यानी 1 अपॉन स्क्वायर थीटा। अब एक कोस थीटा से कोस थीटा गया, ये गया ऊपर, क्या बनेगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। और 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, तो बन गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स से साइन इनवर्स की हत्या हो गई, बचे 2 थीटा जनाब। और थीटा का मान यहाँ से हम रख देंगे क्या, टेन इनवर्स एक्स, तो ये बनेगा 2 टेन इनवर्स एक्स। यही है हमारा LHS, तो ये भी हो गया प्रूव। अब इसी के साथ साथ एक और है, ऐसे अभी जल्दी खत्म नहीं करेंगे, अभी तो एक्सरसाइज करनी है, NCERT के क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस करने हैं, चैप्टर को इसी वीडियो में खत्म करना है, ठीक है। तो पेन कॉपी लेके पढ़ते रहो, पानी वानी अपने पास रखो, पीते रहो, चक्कर हाइड्रेट रखो अपने आप को और लगे रहो। ये नेक्स्ट, अब कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है ना जी, बिल्कुल ओके सर। तो अब लेते हैं आपका RHS कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है। फिर से वही करेंगे, x बराबर टेन थीटा मानेंगे और थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। कोस इनवर्स इस थीटा के टेन थीटा को इसमें रखेंगे यार, अब इसमें भी कुछ पूछने वाली बात है, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब एक बार और मैं चेक कर लूं कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको। अब तक तो दिख रहा है, लेकिन इसके बाद नहीं दिखता, तो इसका थोड़ा सा कनेक्शन कट ऑफ करना पड़ेगा। जी हाँ ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये क्या हो गया, चलो हो रहा है, सब ठीक हो जाएगा। तो अब बहुत कम लोगों को फिर से पता होगा कि ये सूत्र होता है कोस 2 थीटा का। ये क्या बोल रहे हो, ये कोस 2 थीटा का सूत्र होता है ऐसे ही, ठीक है। अब इसको भी प्रूव करके दिखाऊं क्या, देखो बोल के बताता हूँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। वो कोस स्क्वायर थीटा आएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। उस कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा कोस 2 थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा 1। तो बचेगा क्या, कोस 2 थीटा। कॉपी पे खुद करके देख लेना बाकी। तो ये क्या होता है, कोस इनवर्स कोस 2 थीटा। अब कोस इनवर्स से कोस क्लियर, बचेगा हमारा 2 थीटा। थीटा का क्या मान है, टेन इनवर्स एक्स। तो भैया ये प्रगुण भी आपका हो गया क्लियर। अब और कोई बची है क्या, ना बचे है वो भी देखते हैं हम। अब चलो इनकी तो बस लास्ट में बात आ चुकी है। इसके बाद कुछ 2 प्रगुण है खतरनाक से छोटे से, इनको भी देख लेते हैं, भी कभी ना कभी काम आ ही जाएंगे। अरे मेरे मार्कर आ जा मेरे भाई। ये एक तो पहले साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इक्वल टू सिद्ध करना है 2 साइन इनवर्स x के, और इसी को इक्वल टू सिद्ध करना है 2 कोस इनवर्स x के। तो ये कैसे हो सकता है, मतलब साइन इनवर्स x के भी बराबर और कोस इनवर्स x के बराबर। चलिए देखते हैं इस चीज को। तो इस चीज को अब करते हैं भाई सिद्ध, प्रूफ। तो क्या है, पहले LHS लूं मैं, क्या साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान रखो इसमें RHS 2 है, दोनों सिद्ध करते हैं। चलो सबसे पहले मैं x बराबर मान लेता हूँ साइन थीटा के। क्या बन जाएगा, ये साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ओके। साइन इनवर्स ये क्या होता है, ये होता है कोस स्क्वायर थीटा, और रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो बन जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये क्या बनेगा, मिटो के लिख दूं साइन 2 थीटा, और साइन इनवर्स से साइन खत्म, ये बना हमारा 2 थीटा। थीटा का क्या मान था हमारा, यहां से निकालेंगे तो थीटा बराबर इसको इधर ले जाएंगे साइन इनवर्स x
तो ये आ गया हमारा 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू हमारा आर एच एस की। अब इसी चीज को बराबर सिद्ध करना है 2 कोस इनवर्स x के, तो यहीं से चेंज करने हैं हमको, मार्कर बदलते हैं। यहां पर अगर मैं मान लू x बराबर कोस थीटा मेरे भाई, तो देखो यहां पर बन जाएगा 2 कोस थीटा, ये हो जाएगा √1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा 2 कोस थीटा। इसको मिटो दो सारे यार, ऐसे थोड़े ही समझ में आता है, मतलब गचड़ मचे। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 कोस थीटा, और ये बन जाएगा हमारा साइन थीटा के। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा यार। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट खता, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है फिर से साइन 2 थीटा, और साइन इनवर्स से साइन थीटा गया क्या 2 थीटा। क्या हो रहा है, ये दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है यार, बार बार इसको करो बंद कर दो। तो साइन इनवर्स से साइन हो जाएगा खत्म, ये हो जाएगा 2 थीटा, 2 थीटा, और थीटा का मान यहाँ से अब इस बार क्या आएगा, इस बार आएगा 2 कोस इनवर्स एक्स। तो ये भाई अकेला ही 2 के बराबर है। ये प्रगुण भी हमारा हो गया सीध। अब देखते हैं 1 2 और बचा होगा तो उनको करेंगे, वरना अब क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया बढ़िया करवाएंगे, ऐसे करवाएंगे कि ये वीडियो देखने के बाद आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के बारे में सोचना कम पड़े, पढ़ना तो पड़ेगा। इसको कर देते हैं। तो चलिए अब आगे के कुछ और सूत्र और प्रगुण देखते हैं। तो अब नेक्स्ट है वो, शायद बहुत कम लोगों को एक सूत्र याद होता है, बहुत कम को तो इसका पता ही होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको प्रूव करना है तो पहले RHS लेके चलते हैं। RHS चलिए ठीक है, RHS क्या है, साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं मानता हूँ क्या, x बराबर मान लूँ साइन थीटा और y बराबर मान लूँ साइन अल्फा। ठीक है, मार्कर बदलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा, इस साइन को इधर भेजेंगे, तो थीटा बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, और अल्फा बराबर साइन इनवर्स वाई। चलिए इसका मान अब यहाँ पर पुट करेंगे इनको। तो एक्स का मान क्या है, साइन थीटा, और ये बन जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए, और ये साइन इनवर्स, ये साइन थीटा, ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, और रूट से वो कैंसिल बन जाएगा साइन थीटा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और रूट से स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा कोस थीटा। इसलिए मैं चेक करता हूँ कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो चलो इसको करते हैं नीचे। तो अभी ये किसका सूत्र बनेगा, देखो साइन थीटा कोस अल्फा प्लस कोस थीटा साइन अल्फा। तो क्या सूत्र बन गया है, मैं इसको कह सकता हूँ साइन थीटा प्लस अल्फा का। अब यहाँ साइन से साइन इनवर्स खत्म हो जाएगा, ये बचेगा हमारा थीटा प्लस अल्फा। ओके, और थीटा का क्या मान है, साइन इनवर्स एक्स, और अल्फा का क्या मान है, साइन इनवर्स वाई। तो रख दो यहाँ पर, तो क्या बन गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, और यही है हमारा क्या, LHS। ठीक है, एक प्रगुण तो होगा, लेकिन अभी एक और चीज इसमें देखो, अगर मैं यहाँ पर कर दूं माइनस, तो यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ऐसे रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर वहां पर होता यहाँ तक आ जाएगा माइनस। ठीक है, वो सब मुझे पता है, आप माइनस तो कर ही दोगे। तो एक और ये ऐसा, मतलब प्लस का सूत्र माइनस का सूत्र। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, तो ये दूसरा होगा। अब ऐसे जैसे साइन का है ऐसे ही है कोस का। तो चलिए अब कोस का देखते हैं। कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, उसको देखना है। ठीक है, ये दो जो ये प्रगुण करवा रहा हूं ना मैं, ये मतलब बहुत कम लोगों को ये सूत्र याद होते हैं, बहुत ही कम के सच में। और बस एक बार आ जाए ना कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो पता नहीं चलता कि अब करे क्या, इसको tan में बदले क्या करे। तो ये सिर्फ सीधे सूत्र लगते हैं ऐसे। तब है कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स वाई
माइनस के अंडर रूट 1 माइनस, क्या कर दिया मैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस के वाई स्क्वायर। ठीक है, तो उसी सवाल की तरह अब एक्स और वाई के मान मानने पड़ेंगे कोस में, उसमें माना था साइन में क्योंकि वो था साइन में। तो एक्स का क्या मान मानू है, एक्स बराबर कोस थीटा, वाई बराबर कोस अल्फा, और क्या यहाँ कुछ नहीं निकाल के लाएंगे। RHS मान रखा है, सबको पता है यार, इतना तो अब क्या बार बार RHS है हमारा ये, इसमें मान रखते हैं कोस इनवर्स। अरे मुझे पता है यार, होशियार बच्चे हो यार तुम लोग, ऐसे थोड़ी। तो कोस थीटा कोस अल्फा माइनस के क्या बन गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स का मान कोस थीटा यानी अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा, और रूट से स्क्वायर खत्म हुआ तो साइन थीटा, और क्या यहाँ पर साइन अल्फा, ऐसे आ जाएगा ना। पता है सबको, पता है मुझे पता है, सबको पता है, ये मुझे पता है। ठीक है, तो क्या बनेगा कोस थीटा कोस अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा, ये सूत्र होता है कोस थीटा प्लस अल्फा का होता है सूत्र। अगर माइनस आए तो प्लस का, प्लस आए तो माइनस का, कोस का उल्टा हिसाब है। तो अब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, क्लियर, बचेगा क्या थीटा प्लस अल्फा, हो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे क्या, कोस को इधर डाल देंगे, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, और ये क्या हमारा LHS। अब यहाँ पर मैं माइनस कर दूंगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम पर गुण है। इसको भी इस बार ना ट्रिक करता हूँ, एक यहाँ कर दो ऐसे, 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 यहाँ कर दो ऐसे। ठीक है, अगर माइनस तो यहाँ माइनस, ऐसे सब। ठीक है, तो एक साथ आपके 2 4 पर गुण। ये अब जितने भी सूत्र है आपके त्रिकोणमिति में, आपको जितने भी सूत्र थे वो सब हो चुके हैं। अब एक दो चीज मैं आपको ऐसी बताऊंगा जो आपके लिए खतरनाक साबित होने वाली है, तो चलो उनको देखते हैं, उसके बाद कुछ हम सवाल करेंगे। ठीक है, अब देखो, अगर कहीं मेरे पास है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, और मुझे यहाँ पर साइन इनवर्स की जगह टेन इनवर्स चाहिए, यहाँ पर कोई वैल्यू बन जाए इसकी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे यहाँ पर टेन इनवर्स चाहिए। तो मुझे यहाँ पर टेन इनवर्स कैसे मिलेगा देखते हैं। इसको पहले मैं बराबर मानता हूँ थीटा के, तो x बराबर क्या होगा साइन थीटा के। ठीक है, अब साइन थीटा बराबर x, तो कोस थीटा बराबर क्या होगा, कोस थीटा बराबर होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। सबको पता है, मुझे ये पता है। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब थीटा को इधर ले जाओ, थीटा बराबर टेन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। ठीक है, तो यानी थीटा बराबर है साइन इनवर्स x, और थीटा बराबर ही आएगा ये, तो इन दोनों से मैं लिख सकता हूँ कि साइन इनवर्स x बराबर है टेन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये बनेगा। ऐसे ही आपको 2 4 जैसे कि साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में, साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में, टेन इनवर्स को साइन इनवर्स में, ये सारे इसी प्रकार से करके एक बार सबको बना लो अपनी कॉपी पर, फिर उनको याद कर लो, क्योंकि ऐसे बनाने में तो बार बार टाइम लगेगा ना। तो खुद पहले जैसे मैंने बनाया ऐसे खुद बनाओ उनको, और उनको याद करो, क्योंकि इस टाइप के इस तरीके से ना कभी कभी क्वेश्चन में बदलना पड़ जाए तो इतनी जल्दी बदल दोगे वरना टाइम लग जाएगा, और पेपर में एग्जाम में टाइम की बहुत वैल्यू होती है। तो ठीक है, ये चीज भी हुई। अब चलते हैं आपकी एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस की ओर। मुझे पता है 2.1 के क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन एक दो तो करना बनता है। ठीक है ना, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि मुझे बुक में दिखाई दे रहा है, ये है साइन इनवर्स माइनस के 1/2, और ये मुझे क्या बोल रहा है कि इसका मुख्य मान बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 है ना ये, तो मुख्य मान बताना है इसका। तो चलिए पहले हमने क्या पढ़ा था, मैंने पढ़ा था साइन इनवर्स माइनस के थीटा बराबर होता है माइनस, या एक्स हो यार कोई बात नहीं हो, तो माइनस के साइन इनवर्स थीटा के होता है, तो इसको लिख देंगे बाहर। तो माइनस के साइन इनवर्स क्या होगा 1/2। अब 1/2 कितने का मान होता है, देखो माइनस के साइन इनवर्स कितने का मान होता है, साइन 30 का होता है ना, तो पाई/6, पाई/6, और साइन इनवर्स से साइन खत्म होगा, क्या बचेगा, ऐसे ये लगा दिया करो, मैं तो मूर्ख हूँ नहीं लगाता। तो इससे खत्म, तो क्या बचेगा माइनस के पाई/6, जो कि अवयव है हमारे माइनस के पाई/2 कोमा पाई/2। क्या इसके बीच में आता है कि माइनस के 90 प्लस के 90 के बीच में माइनस का 30 आता है, आता है जी हाँ बिल्कुल आता है। ठीक है, आता है। तो ये क्या है, ये इसका मुख्य मान हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर, पेज का पहला प्रश्न और पेज का आखिरी प्रश्न। आप बुक खोल लो यार एक बार अब भी। तो आखिरी प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें
टेन इनवर्स माइनस के 1। चलो इसको करते हैं। टेन इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 6, टेन इनवर्स माइनस के 1 क्या होगा, माइनस के टेन इनवर्स 1 क्या होगा, माइनस के टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4 क्या होगा, टेन इनवर्स 10 तो माइनस के पाई बाई 4 जो कि इसके अवयव है माइनस के पाई बाई 2 कोमा पाई बाई 2 का अवयव है ना ये। तो ये आ गया इसका मुख्य मान यानी माइनस के पाई बाई 4। अब क्वेश्चन कौन सा करता है देखते हैं अच्छे से यार। 2.1 के ना जैसे क्वेश्चन ये है, और 2.2 के और विविध प्रश्नावली में यानी के लिए न्यूस एक्सरसाइज में अच्छे से सवाल आएंगे, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, यानी ये चैप्टर आपका बहुत ही अच्छे से हो जाएगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन से ज़्यादा है। तो अगला क्वेश्चन मैं देख लो, एक बार देख लो। तो ये टेन इनवर्स 1 क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। अब इतने मार्कर है यार, कौन कौन सा यूज करूँ। टेन इनवर्स 1 प्लस क्या कोस इनवर्स माइनस के 1/2 है क्या, चेक करना पड़ेगा। कोस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस के 1/2, और क्या बोल रहा है इसका, क्या रहा है कि इसका मान बताना है, इसका मान बताना है। तो इसका मान क्या आएगा, देखो मैं ना ज़्यादा वार करता ही नहीं। इसका क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, सिद्ध करवा रखा, क्या होता है पाई/2 होता है प्लस ये क्या है टेन इनवर्स 1 यानी टेन इनवर्स 10 पाई/4, 10 45 का मान क्या होता है 1 होता है। तो 10 इनवर्स से टाइम खत्म, तो पाई/4 प्लस पाई/2 कितना हो गया, यानी 90 प्लस 45 यानी कितना 135। कैसे लिखेंगे इसको, 4 पाई प्लस 2 पाई यानी कि 3 पाई/4। ये हो गया इसका आंसर। कैसे, फिर से देखते हैं। ये क्या है, हमारे परगुण है, हमको पता है कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई/2 के। इसको एक्स की तरह ट्रीट करा, ये बन गया पाई/2, और इसका मान ये ऐसे निकाल लिया पाई/4, दोनों को जोड़ दिया 3 पाई/4। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम। इसको एक बार पॉज करो। ओके सर, ठीक हो गए तो सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, ऐसे एक हलवा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि मान बताओ। ठीक है भाई, तो पूछ रहा तो बता देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, देख लो जरा। क्वेश्चन नंबर 12 है कोस इनवर्स 1/2, कोस इनवर्स 1/2 कह रहा प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अच्छे से लिखा करो यार, 1/2। ठीक है, तो इसको क्या करो, मैं साइन इनवर्स 2 है तो इसको एक ऐसे लिख लूँ, कोस इनवर्स 1/2, ज़्यादा गड़बड़ करते नहीं, प्लस साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, बनेगा पाई/2। फिर ही वही कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 प्लस ये क्या होगा साइन इनवर्स 1/2 किसका मान होता है, साइन पाई/6 का यानी साइन 30 का। तो साइन से साइन इनवर्स खत्म होता है, पाई/2 प्लस पाई/6 यानी 90 प्लस 30 कितना होता है 120। 120 यानी 2 पाई/3। लेट चेक 6 3 और 1 4 बाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। फिर से देखो, इसको ऐसे लिख दिया, इसको 2 जगह 2 साइन इनवर्स 1/2 था, तो साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। ये हमारा यहाँ से बन गया सूत्र कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 वाला। इसको भी कर दिया ऐसे और इन दोनों को जोड़ दिया। इस एक्सरसाइज में सच में बहुत ही क्वेश्चन है। तो अब इस एक्सरसाइज को पलट कर एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन करते हैं। चलो जी, अब एक्सरसाइज, अरे रे गिर गया। तो एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके सामने, 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, यानी ये प्रूव करना है। ये LHS बराबर RHS, तो RHS बराबर लेके चलते हैं। RHS इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब आराम से करते हैं, बहुत स्पीड वाली, सारा सिस्टम गिर गया था। हाँ तो ठीक है, इसकी जगह मानते हैं x बराबर साइन थीटा, माना x बराबर साइन थीटा, माना क्या होगा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यूब थीटा। अब ये किसका सूत्र होता है, मुझसे मत पूछो, खुद बता दो ये किसका सूत्र है। 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा ये सूत्र है क्या, शायद साइन 3 थीटा के, है ना। तो साइन इनवर्स से साइन खत्म हो गया, क्या बचा 3 थीटा, और थीटा का मान यहाँ से क्या आएगा, थीटा का मान यहाँ से आएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। तो इसको यहाँ पर रख देना, तो ये बन गया 3 साइन इनवर्स एक्स। ये क्या है हमारा, ये हमारा
एल एच एस हो गया आपका प्रूफ। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसमें बनेगा cos 3 थीटा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, तो वो भी इजी सा, पर हम करते हैं वरना आप कहोगे कि नहीं किया, डर गया, क्या हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 3 3 1 2 3 गो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 यार क्या है, ये बोल रहा है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2। क्या tan इनवर्स 2/11 प्लस के tan इनवर्स 7/24 बराबर सिद्ध करना है tan इनवर्स 1/2 पे। चेक कर लो मैं सही भी है या नहीं है, इसको मिटो, लेट मी चेक इट। ओके ओके, मिट जाओ मिट जाओ मिट जाओ, ठीक है। tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 बराबर 1/2, सही है सही है। तो यानी LHS को लेके चलेंगे इसमें, LHS यानी इस साइड को LHS, क्या tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, ठीक है। ओके, अब इसको क्या करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला सूत्र लगाएंगे। क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 गुणा 7/24, ठीक है। सूत्र अभी थोड़ी देर पहले ही तो करवाए थे यार, सब याद रखो इनको, मुझे याद है सब, मार्कर चेंज करो। तो अब इनको जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा, tan इनवर्स, ये इसको मैं ऐसे लिख दूँ पहले, 24 गुणा 11 हो जाएगा 24 दूनी 48 प्लस 11 सत्ते, बहुत बड़ा बनेगा 77 अपॉन 125 तो बनेगा, ये हो जाएगा 24 गुणा 11 यानी कि 254 और माइनस के 14 यानी 250 अपॉन 24 गुणा 11। तो इससे तो ये कैंसिल होगा, ये बन गया tan इनवर्स, ये दोनों को जोड़ा कितना बनेगा 48 और 77, 70 50 100, 70 50 120 और 5 25, सही है ना, 70 50, हाँ, अपॉन ये अभी कैलकुलेशन किया था ना 250, 254 में से 14 गए 250, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, क्या बनेगा tan इनवर्स 1/2, और ये क्या है RHS। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 3, और सेम ऐसा ही है क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, इसको देते हैं मिटा। क्वेश्चन नंबर 5 स्पीड से मिटाओ, स्पीड से, चलो चलो। क्वेश्चन नंबर 5 है tan इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 5 कम tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या है देख लो, अपॉन x, ठीक है। और ये क्या करना है, इसको सरलतम रूप में लिखना है, इसको सरलतम रूप में लिखना है, इसका सरलतम रूप, इसको और सरल करना। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, अगर देखें तो इसमें मानते हैं, अरे यार तो इस बार ना कितना मानते हैं, x बराबर tan थीटा, x बराबर tan थीटा। तो पहले ही थीटा का मान निकाल लो, फिर बाद में निकालना पड़ेगा, क्या होगा tan इनवर्स x, ठीक है। अब इस x के मान को यहाँ पर रखते हैं, क्या बन जाएगा tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ये क्या होता है मुझे नहीं बताने की जरूरत, ये होता है sec स्क्वायर थीटा, और रूट से वो खत्म हो जाएगा स्क्वायर, ये बनेगा sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। अब इसको साइन कोस में तोड़ लेते हैं, sec थीटा और tan थीटा को जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन कोस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये क्या बन जाएगा यहाँ से tan इनवर्स, ये ऐसे जाएगा सोल्व किधर 1 माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है ठीक है, ओके ओके। इससे कैंसिल, ये बनेगा tan इनवर्स, दिख भी रहा है कि नहीं यार, ऐसे लिखते जा रहा हूँ, अब दिखना बंद हो जाता। तो इसको दूसरी साइड लेके चलते हैं ऐसे, तो भाई इधर आ जाए, ऐसे आ जा, तीर ऐसे आएगा ऊपर की ओर, ये बनेगा क्या tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसे होगा ना, ठीक है ठीक है। अब क्या करूँगा, देखो देखो इसमें ना बाई 2 का सूत्र लगाऊंगा साइन थीटा, जैसे कि साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, वो बन जाएगा साइन थीटा ऐसे ही, क्योंकि
देखो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 थीटा बाई 2, इस 2 को लिख लो बाहर, तो साइन 2 थीटा बाई 2, ये क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा वाला सूत्र लगाओ, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ऐसे ही ठीक। और बिल्कुल ऐसे ही कोस में लगाएगा, जैसे कि ये है 1 माइनस के कोस थीटा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस के 1 प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसे ही है ना। अब जो कि मुझे रहा नहीं पा रहा कहाँ कहाँ होगा, भरो इसको, इस साइड लिखते हैं, ये बन जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस, ऐसे ही बनेगा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जो कि हमारा सूत्र होता है, अपोन ये ऐसे बन जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। अब जब इससे खोलेंगे तो 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल, वो बन जाएगा प्लस का, तो टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपोन 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ठीक है जी। 2 से 2 कैंसिल, साइन की एक कैंसिल बात बन जाएगा टेन इनवर्स, ऊपर बचेगा साइन थीटा बाई 2, नीचे बचेगा कोस थीटा बाई 2, क्या बनेगा टेन थीटा बाई 2। टेन इनवर्स से टेन खत्म, क्या बचा थीटा बाई 2। थीटा का क्या मान था, थीटा का मान था टेन इनवर्स एक्स, तो थीटा बाई 2 का 1/2 टेन इनवर्स एक्स, तो ये आ गया इसका सरलतम रूप। इसको कहाँ पर लिखूँ, इसको यहाँ पर लिखता हूँ, थीटा बाई 2 बराबर 1/2 टेन इनवर्स एक्स, ये इसका सरलतम रूप। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसको अरे तो क्वेश्चन नंबर 6 है टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही है ना। इसको भी सरलतम रूप में लिखना है, पता ही है सबको क्योंकि बुक अपने पास रख रखी होगी ना। तो क्या करो, x बराबर मान लो, क्या मानो, देखो इसको अगर मैं यहाँ पर रख दूँ कोसेक थीटा, क्या बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से कैंसिल, 1 अपॉन कोट थीटा टेन थीटा, थीटा बच जाएगा सीधा, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं x बराबर कोसेक थीटा, या सेक थीटा लिखोगे तो उसका फिर कुछ करना पड़ेगा बाद में, वो बात अलग है। तो x बराबर कोसेक थीटा रखते हैं, तो मिलेगा टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो जगह टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में कोट स्क्वायर थीटा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 अपॉन कोट थीटा, 1 अपॉन कोट थीटा होता है टेन थीटा, तो अब ये बन गया टेन थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा, और थीटा से टेन इनवर्स कैंसिल, ठीक है, तो ये बन गया थीटा, ओ टेन से टेन इनवर्स कैंसिल, तो थीटा का मान निकालने के लिए इस कोसेक को भेजेंगे इस साइड, और ये बन जाएगा थीटा बराबर कोसेक इनवर्स एक्स। अब हो सकता है बुक में आंसर कुछ अलग मिले, कैसे हो सकता है, वो माने एक्स बराबर सेकंड चांस या एक्स बराबर सेक थीटा, फिर उनका बन जाएगा टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कौन का बनेगा अंडर 1 अपॉन टेन थीटा, ऊपर जाके बनेगा टेन इनवर्स क्या कोट थीटा, इसको मैं ये वे लिखेंगे टेन इनवर्स टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा, ऐसे ही लिखेंगे ना, ये इससे खत्म हो जाएगा, बन जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस के थीटा का मान सेक इनवर्स एक्स। पर मुझे एक बात बताओ, पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है कोसेक इनवर्स एक्स, तो सेम बात है ना। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, इसको मिटा दो पहले जल्दी से फुल स्पीड। तो क्वेश्चन नंबर 7 है टेन इनवर्स, मेरे याद रह गया तो ठीक है वरना चेक करेंगे फिर से, यह टेन इनवर्स रूट में 1 माइनस कोस एक्स अपॉन रूट में 1 प्लस कोस एक्स, शायद सही लिखा होगा क्वेश्चन, मैंने इसका भी सरलतम रूप बताना है। अरे गलतियाँ बहुत हो जाती है, टाइम बहुत लगता है इनमें, आप भी इरिटेट हो जाते, क्या हो रहा है ये कुछ भी लिखे जा रहे हो, अरे क्या है। इसको क्वेश्चन को मैं एक बार देख लूँ क्या सही है, जी हाँ बिल्कुल सही है। तो इसको खेलना है, वही कुछ लोगों के दिमाग में आ भी गया होगा, क्या करना है बाई 2 के सूत्र खोलने हैं कोस वाले ही दोनों, क्या बनेगा टेन इनवर्स, देखो एक बार 1 माइनस कोस एक्स का जैसे कि वहां पर खोला था हमने, क्या बन जाएगा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यही होता है क्या, जी हाँ यही होता है, अपॉन अंडर रूट 1 प्लस, इसको कोस एक्स को मैं लिख सकता हूँ ऐसे 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब यहाँ पर ये वाला खोला, यहाँ पर ये वाला खोला, ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ भी एक से एक कट जाएगा, अब यहाँ भी एक से एक कट जाएगा, ठीक है। तो टेन इनवर्स ये बन जाएगा ऊपर अंडर रूट में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2,
और नीचे बचेगा अपोन अंडर रूट में 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो रूट से ये तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा टेन इनवर्स, ये क्या है साइन एक्स बाई 2 बचेगा, अपोन कोस एक्स बाई 2, तो क्या बन जाएगा साइन एक्स बाई 2 अपोन कोस एक्स बाई 2। तो ये बन गया आपका, भी दिख भी रहा है कि नहीं, लेट मी चेक इट। अब तक तो सब है। तो क्या बन गया टेन इनवर्स टेन एक्स बाई 2, और टेन इनवर्स से टेन खत्म, बचा क्या, बचा एक्स बाई 2। ठीक है, फिर से बताऊं, यहाँ पर ये बाई 2 वाले दोनों सूत्र खोल ले, ये ऐसे 2 से 2 कट गया, ये बन गया स्क्वायर से ये खत्म, ये बन गया टेन एक्स बाई 2 और आंसर आ गया एक्स बाई 2। तब है क्वेश्चन नंबर 8। तो ये अब क्वेश्चन नंबर है 8। अब इस साइड से मिटोएंगे इस बार आगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आप सबने अपनी किताब में देख लिया होगा, देख लो जल्दी से, बहुत बार हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 है टेन इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स। एक बार देखूंगा फिर मैं दोबारा, ये है क्या टेन इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स बोल रहा है, इसका भी सरलतम मान बताओ यार, कब तक सरलतम मान बताए, क्या करे मजबूरी। क्वेश्चन नंबर बिल्कुल बिल्कुल सही है, इसको ये देखो एक बार करता मैं क्या हूँ, ऊपर नीचे कोस एक्स से डिवाइड कर दो, कोस एक्स अपॉन कोस एक्स अपॉन कैसे, कोस एक्स माइनस साइन एक्स सेम टू सेम लिखा है, तो कुछ नहीं करा, डरने की बात नहीं, अपॉन कोस एक्स कर सकता हूँ, अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि इससे कट जाएगा और फिर से बच जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, अरे देखो यार इससे कोस एक्स कैंसिल हो जाएगा, पूरा नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगी, और फिर से बचेगा, तो इस चीज को ऐसे लिख लो। क्यों लिख लिया इसको ऐसे, देखते हैं टेन इनवर्स कोस एक्स से कोस एक्स डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स टेन एक्स अपॉन कोस एक्स अपॉन कोस एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स टेन एक्स। ठीक है, अब जो ये 1 है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ टेन पाई बाई 4 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि टेन 45 का मान एक माइनस के टेन एक्स अपॉन टेन पाई बाई 4 प्लस के टेन एक्स। अब यह क्या सूत्र लग रहा है, यू कहीं का, क्या ये इसको ऐसे अब लिखा जा सकता है टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स, क्योंकि जब इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा टेन पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स अपॉन, नहीं कुछ गड़बड़, अच्छा गड़बड़ है यहाँ पर, तो 1 का 1 ही रखेंगे, क्योंकि इसकी गुणा में भी एक 1 है, और इस 1 को मैं लिखूंगा टेन पाई बाई 4, तो इस प्लस को ऐसे यहाँ टेन पाई बाई 4। अब मुझे लग रहा है नीचे का अब नहीं दिखने का, तो इसको नीचे लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख लिया टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब सूत्र का पता ही चल गया होगा, अब टेन इनवर्स से टेन खत्म और बच गया क्या पाई बाई 4 माइनस एक्स, और यही होगा इसका सरलतम रूप। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा करवाना है। तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 स्किप कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि वो ऐसा क्वेश्चन आसानी से था, आसान था, वो हो जाता, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं थी। अब है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को देखकर क्वेश्चन नंबर 9 भी आप इजी से कर सकते हो। या टेन इनवर्स, हम यहाँ पर बहुत खतरनाक खतरनाक से प्राणी है, उनको एक बार देख लूँ मैं। पहले तो है 3a² एनसीईआरटी की बुक आप अपने पास रखा करो, मैंने भी रखी है, माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस के 3ax²। ठीक है सर, अब तक आपका क्वेश्चन हो गया है क्लियर। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए मैं यहाँ पर एक चीज मानूंगा, x बराबर, अब तक टेन थीटा बाई थीटा साइन थीटा मानते आए थे, अब यहाँ पर मैं मानूंगा x बराबर a टेन थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा x अपॉन a, और थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, ओके सर, थैंक यू, समझ में आ गया आपको। तो x की जगह a टेन थीटा लिखेंगे तो होगा टेन इनवर्स 3a² इंटू a टेन थीटा माइनस के a क्यूब टेन क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस के 3a इंटू a² टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर जितने भी चारों पद हैं उनमें a क्यूब है, और a क्यूब कॉमन लेके कट जाएगा, ये बचेगा टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस के टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस के 3 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है,
पता कैसे कटा पता है, क्योंकि यहाँ भी एक क्यूब बनेगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, इसको कॉमन लेंगे ऊपर नीचे से और काट देंगे। अब अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा कुछ गणित को, तो ये जो सूत्र होता है हमारा 3 tan थीटा माइनस के tan क्यूब थीटा अपॉन, ये होता है हमारा 3 tan 3 थीटा का सूत्र। तो इसकी जगह मैं पूरे की जगह लिख सकता हूँ tan इनवर्स tan 3 थीटा, ठीक है। और tan इनवर्स से tan हो जाएगा खत्म, कैंसिल, और हमारा बचेगा यहाँ पर सिर्फ 3 थीटा। वो सबको पता ही है, मुझे भी पता है, इससे कैंसिल हो गया। और थीटा का मान जो था, और यहाँ पर इसको ऐसे लिख देंगे 3 tan इनवर्स x बाई ए। ओके, दिस इज योर आंसर। अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, उसको भी देखेंगे अभी। चलिए पहले इसको मिटा ही दूं। कैसे आ गया यार, वो तो हाँ, पढ़ो 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 भाई, पानी पीते रहो, पानी पीते रहो, पानी पीते रहो। ऐसे कैसे? ताकि आपके शरीर में पानी की मात्रा अच्छी बनी रहे, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा लिख लो, मैं इसको बड़ा पेचीदा मामला हो रहा भाई साहब। तो ओहो, इस बार फिर से गड़बड़ हो, मामला बिगड़ गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, tan इनवर्स इसके आगे देखते हैं क्या है, 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। इसका करना क्या है, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है सर, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। सवाल ऐसे ही है, तो करूँ इसको, ये इसके दो तरीके, एक तो इसको ऐसे मान लूँ cos 2 थीटा और उससे कर दूँ, या फिर इसको ऐसे सोल्व कर लो। पहले ऐसे ही कर लेते हैं सिंपल से, 2 cos 2 साइन इनवर्स का 1/2 कितने का मान होता है, 1/2 30 डिग्री का, उसको लिखते हैं π/6, तो इसका बन जाएगा π/6। यार डायरेक्ट ही कर रहे हैं, साइन इनवर्स sin π/6, इसको लिखा, इससे कैंसिल, बन जाएगा क्या π/6, 2 से इसको करा कैंसिल, ये बन जाएगा tan इनवर्स 2 cos π/3। cos π/3 का मान क्या होता है, cos π/3 का मान जल्दी बताओ, 1/2, 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल, बनेगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का मान क्या होता है सबको पता है, π/4। दूसरा तरीका क्या था इसका, पहले इसको तो समझ लिया आपने सबने, यार थोड़ा जल्दी तो किया, मतलब ऐसे क्या बात है, इसमें कुछ समझने को है ही क्या। हाँ ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं, दूसरे मेथड से इसी क्वेश्चन को करते हैं। दो मेथड क्यों करवा रहे हो, अरे भाई यार अच्छे से चीजें समझ में आती है ना, माइंड ज्यादा खुल के काम करेगा। फिर tan इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये एक तरह से अब काम करेगा cos 2 थीटा का, ठीक है। और cos 2 थीटा का एक सूत्र होता है साइन में, जिसको हम लिखते हैं 2, ये ऐसा कैसे 1 - के 2 sin स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का सूत्र होता है, थीटा की जगह क्या है, थीटा की जगह है साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2, ठीक है सर, ओके। अब जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो tan इनवर्स 2 ऐसा का ऐसे ही, यहाँ पर ये हो जाएगा 1 - के 2 साइन, और साइन इनवर्स 1/2 इसका पूरे का होल स्क्वायर। कितने कॉस्ट लग गए मुझे नहीं पता, दिख भी रहा होगा क्या पता नहीं। tan इनवर्स 2, ये बनेगा 1 - के 2, ये साइन से साइन इनवर्स खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। 1/2 का होल स्क्वायर कितना होता है, 1/4। अब इस 2 से 1/4 कैंसिल होगा, इनटू मल्टीप्लाई में तो बचेगा क्या, 1/2, और 1 में से 1/2 क्या घटेगा तो क्या बचेगा, 1/2, और 2 से 1/2 घटेगा क्या, 1। और tan इनवर्स 1 का मान क्या होता है, tan इनवर्स 1 का मान क्या होता है, π/4। छोटी सी कैलकुलेशन थी, समझ नहीं आए तो कैलकुलेट कर दिए यार, टाइम ज़्यादा लग जाएगा ना फिर। अब क्वेश्चन नंबर आपका क्या करूँ, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, इसको करते हैं जल्दी से, गिर ना जाए सिस्टम सारा। तो क्वेश्चन नंबर 12 बहुत छोटा है, इसको तो जल्दी से मैं पोज भी नहीं करता बीच में। क्या है, कोट tan इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए, कोट tan इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए। चलो इसको करते हैं, और रे जल्दी से हो जा। क्वेश्चन नंबर 12, कोट tan इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए, इसका क्या मान होता है रे, सुन, ये होता है π/2, कोट π/2 कैसे, जैसे साइन इनवर्स tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर होता है π/2, और कोट π/2 का मान भैया अनंत बना लग रहा था, ये होता है 0, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया यार, कुछ है ही नहीं अभी तो इन क्वेश्चंस में,
क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ईजी है, लेकिन कुछ लोगों को बड़ा लग सकता है, इसलिए इसको कर देते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओहो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होना चाहिए ना, प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और इसका भी मान ज्ञात करना है, ऐसे ही है ना, हाँ जी सर ऐसे ही है, ठीक है। अब इसको देखो जल्दी से, मैंने आपको बताया था tan 1/2 ये क्या होता है, ये tan इनवर्स 2 tan इनवर्स होता है, बराबर के सिद्ध कर रखा है हमने, प्लस ये भी 2 tan इनवर्स y हो जाएगा, सिद्ध कर रखा है, सब सिद्ध कर रखा है, पहले सूत्र में देख लो अगर पे चीज नहीं देखा है तो। यार tan इस 2 को बाहर लेंगे 1/2 इंटू 2, ये बन जाएगा क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसका सूत्र क्या होता है वो भी आपको याद है, मुझे पता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई, tan इनवर्स से tan खत्म, ये इनवर्स है यहाँ पर, तो बचेगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कैसे हुआ फिर से बताओ, ये इसका सूत्र होता है, ये इसका सूत्र होता है, इसको ऐसे लिख लिया अब तक, कोई बात नहीं, अब तक कुछ ज़्यादा हंगामा नहीं हुआ, ये सूत्र पहले ही सिद्ध हो चुका है। अब 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इस 2 को बाहर दिया कॉमन, कट गया, ये गया tan इनवर्स x प्लस वाई, इसका सूत्र होता है ये, tan इनवर्स से tan खत्म, और क्या था, ये आपका आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 भी होगा, क्वेश्चन नंबर 14 15 सब ऐसे ही है, तो सब बच्चे से क्वेश्चन नंबर 14 कर दूं, क्योंकि इसमें x का मान पूछ रहा, बताओ। वैसे है तो बहुत ही आसान, पर मैं कर दूं फिर भी, अब एक दो क्वेश्चन बीच में छलांग मार के चलेंगे, ये जी है। अब शायद भी वीडियो पे चलना पड़ेगा इसके बाद, बहुत टाइम हो चुका होगा, शायद 1.5 घंटे की वीडियो बनाऊंगा मैं इसकी। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ये है साइन इनवर्स 1/5 अब प्लस कोस इनवर्स x, और पूछ रहा है ये बराबर है 1 के, और पूछ रहा है x का मान बताओ, x का मान बताओ, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, साइन इनवर्स देखो कैसे करूँगा, अब भी सोचोगे कि यार ये क्या कर दिया, कोस इनवर्स x बराबर क्या, साइन π/2 कर दूं, मैं इसको कर दूं, ठीक है। तो साइन से साइन खत्म कर दो दोनों का, साइन इनवर्स 1/2 प्लस कोस इनवर्स x बराबर है π/2। ये कब होता है, ये तब होता है, ये होता है, हमको पता है साइन इनवर्स साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स 1/5 बराबर π/2 होगा, ये होगा ना, ये तो हमारा सूत्र है। तो क्या दोनों समीकरणों को, इसका समीकरण 1 2 मान लो, तुलना कर दो, x बराबर 1/5, और क्या तरह यहाँ x तरह यहाँ 1/5 तरह, बाकी सबसे तुलना कर दी, ठीक है। और भी कैसे वैसे करते रहते हैं, वैसे तो हो गया, अब बहुत बड़ा भी झंझट हो सकता था इसमें, कैसे होते, इसको साइन इनवर्स 1 बनाओ, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 5 वाला सूत्र लगाओ, उसको फिर कोस इनवर्स में बदलो, फिर x का मान बदलो, अरे राम का नाम, ऐसे हो गया, लो जल्दी, ठीक है। तो आपको अपनी माइंड को इस तरीके से जब आप क्वेश्चन करते हो ना, पता नहीं मेरे को तो बुक में तो कैसे कहाँ होगा कि मतलब कि अगर आपका आंसर तो मिलेगा ही मिलेगा जब x का मान पूछ रखा, तो मतलब कि और कैसे कोई करता है, पर आपको क्वेश्चन जब करते हो ना बहुत सारे, तो पता चल जाता है कि शॉर्टेस्ट वे कौन सा होगा उस क्वेश्चन को करने का। अब इस एक्सरसाइज की अगर मैं देखूँ तो क्वेश्चन बकवास है, और इसमें भी इससे अगले में x का मान बताना वो कर दोगे आप। अब चलते हैं विविध प्रश्नावली की तरफ, अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली एनसीईआरटी की बुक, इसका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, इनमें से मैं कोई सा भी नहीं करवाऊंगा, सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। वो सब उस टाइप के बहुत क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 विविध प्रश्नावली का, फिर 1 2 क्वेश्चन अपनी तरफ से भी तो करवाना, सब इसमें याद है, क्या पता विविध प्रश्नावली अपनी तरफ से मतलब है दूसरी बुक से, ऐसा नहीं है मैं कुछ क्वेश्चन बना करवाऊँ, इतना बड़ा वैज्ञानिक नहीं। तो चलो विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें सिद्ध करना है tan इनवर्स रूट x इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, यही था क्या, मैं लेट मी चेक सर प्लीज, ओके थैंक यू, हाँ यही है। तो इसको इसके बराबर सिद्ध करना है, कैसे करना है वो भी अभी देखते हैं हम। इसको ये है LHS ले लूँ मैं, LHS क्या, tan इनवर्स रूट एक्स, ठीक है। इसको मैं लिख लेता हूँ 1/2 इंटू 2 tan इनवर्स रूट एक्स। हमने एक 2 tan इनवर्स का
सूत्र देखा था कोस के पदों में, वो क्या था, वो था ऐसे 1/2 इंटू, ये हो जाना था यहाँ पर tan इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। ये ऐसे कैसे 1/2 हो, यहाँ पर कोस इनवर्स में था ना, कोस इनवर्स, तो कोस इनवर्स ये क्या बनेगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। क्या हो रहा है ये, देखो यहाँ तक क्लियर है, 1/2 की गुणा करी, इसका सूत्र था ना मेरे भाई, इसका सूत्र था ना कि एक सूत्र था ऐसे, ये इसको ऐसे करो, 2 tan इनवर्स एक्स बराबर था कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वही सूत्र यहाँ पर रखा है, रूट एक्स का स्क्वायर रूट एक्स बन गया और आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखते हैं और कोई क्वेश्चन करवाने लायक है क्या। अब मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 10 जरूर करवाऊंगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, चलो इसको मिटो दो मिटो दो मिटो दो, क्वेश्चन नंबर 10 करो, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 करो करो करो। इसको लिख तो लो पहले, ये बहुत बड़ा है भाई। हो कोट इनवर्स 1 प्लस रूट एक्स प्लस 1 हो क्या है कोट इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा ऊपर लिखो ना यार, बोर्ड वैसे ही छोटा है। 10 मार्कर बदल दो क्या, बहुत अच्छा है वैसे। अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ पता नहीं कौन सा चिन्ह है, 1 प्लस क्या है देख तो लो, ठीक है यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन, और क्या है 1 प्लस साइन एक्स, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस के अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, ये है। तो चलो ठीक है भाई, अरे मर गए। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, इसमें करें क्या, एक तो तरीका है कि इसको बाई 2 के सूत्र में खोले, कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स, इससे कट जाएगा, वैसे हो जाएगा। एक तो तरीका हो गया ये, दूसरा तरीका क्या होगा इसका, चलो पहले उसी से बताता हूँ। देखो एक चीज आप यहाँ पर देखो, ये जैसे कि ये आपका 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये क्या बन गया, दोनों का बन गया 1 प्लस आपके साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स बाई 2 और कोस एक्स बाई 2। अब क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का बन गया, इसको मैं लिख सकता हूँ कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल होएगा और ये बन जाएगा कोस एक्स बाई 2 प्लस के साइन एक्स बाई 2। दिख रहा है कि नीचे, हाँ जी नहीं दिख रहा है, तो इसको थोड़ा नीचे करो ना, अब दिख रहा है, ठीक है। ये तो सारा गिरेगा नहीं ना, इस बार 2 बार गिर लिया वीडियो बनते बनते। तो ये ऐसे बन गया, और यानी मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, अगर यहाँ पर मैं कर दूं माइनस तो इसको कर दूंगा मैं माइनस, इसको भी कर दूंगा माइनस, इसको भी कर दूंगा माइनस, इसको यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर ऐसा थोड़ा सा चेंज हम करते हैं अभी डस्टर से, तो चलिए इसको अब चेंज करते हैं, चेंज। तो यानी कि कोट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स के रूट के क्या माना है था कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, इसका क्या है था प्लस के कोस एक्स बाई 2 माइनस के साइन एक्स बाई 2, ठीक है जी। अपोन इसका क्या है था, यही तो था ना कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस इसका क्या था कोस एक्स बाई 2, और जब ऐसे करेगा ना माइनस के साइन एक्स बाई 2, यानी ये वाला हो जाएगा माइनस का, ये वाला आ जाएगा प्लस का। यहाँ से साइन बाई एक्स बाई 2 से साइन एक्स बाई 2 कट गया, यहाँ पर कोस एक्स बाई 2 से कोस एक्स बाई 2 कट गया, ये बन कोट इनवर्स, ये क्या बन गया 2 कोस एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन एक्स बाई 2। अब 2 से आपका 2 हो गया कैंसिल, ये बनेगा कोट इनवर्स क्या कोट एक्स बाई 2, और कोट इनवर्स से कोट भी खत्म, आंसर आ गया एक्स बाई 2। यही है एक अच्छा सा शॉर्ट सा मेथड इसको करने का, और कोई होगा तो उसको अब हम भी नहीं अभी नहीं करते, बस ठीक है यही है। आपकी समझ में आए क्वेश्चन, हाँ आ गया होगा। एक बार फिर से बताता हूँ, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स बराबर होता है कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, अभी करके देखा था ना, उसके आगे सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे, इसमें कोई मजेदार सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। चलिए अब उसी को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब ये वीडियो मुझे पता है 1 घंटे से ऊपर की, तो अब ये जाकर रहेगी, नहीं मानेगी ये। मैं सोचा त्रिकोण में थे छोटा सा चैप्टर जल्दी होगा, पर नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 ये है 9 पाई बाई 8
9π/8 -9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। करना क्या है इसमें? अच्छा, सिद्ध करना है ये भी। LHS बराबर RHS की सिद्ध करना है। इससे पहले मैं क्या कहता, अभी पिछले वाले में ना सिद्ध करना था बराबर x/2 और मैंने उसका मान निकाल लिया, लेकिन मान भी तो सिद्ध करना था, वही तो सिद्ध किया मैंने। मतलब कि पिछले वाले सवाल था ना कोट इनवर्स ये बराबर x/2 सिद्ध करना था, और जब हमने इसको हल किया तो हमारा मान क्या आया था x/2 ही तो आया था। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मैं LHS और RHS नहीं लिखा, बाकी सब अच्छा होगा, सही हुआ, ठीक है। चलिए यार, इतना भी ध्यान नहीं रहता ना चीजों का। इसमें इसको सिद्ध करना है तो करूंगा क्या मैं? अच्छा जी, ठीक है, ये तो बड़ा आसान सी बात हो सकती है मेरे हिसाब से। 9/4 को मान लियो, LHS लेके क्या 9/4 को मान ले लो। यहाँ क्या बचेगा? π/2 माइनस के साइन इनवर्स 1/3 ये बचेगा ना। ये क्या होगा? 9/4 ये क्या होता है? कोस इनवर्स 1/3। और हमको पता है सर, जब कोस को साइन में बदलते हैं ना तो उसको ऐसे कर सकते हैं, साइन इनवर्स √1 - x²। ठीक है सर, ऐसा होता है सर, जैसे कि साइन थीटा बराबर होता है ना 1√1 - cos² थीटा के, तो यहाँ भी ऐसा होता है, वो आप बदल के देख लो। तो क्या बचेगा? 9/4 साइन इनवर्स, इनको करेंगे क्या 1 - 1/9 यानी 8/9। 8 का रूट होता है 2√2 और बटा 9 का होता है 3, तो इस रूट को मिटा दो, ये बनेगा 2√2/3। यही तो सिद्ध करना हमको RHS में, और क्या है RHS, यही तो हमारा बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, मैं 200 नहीं, पता नहीं कैसा क्वेश्चन है। तो अब आपकी विविध प्रश्नावली कई यार क्वेश्चन और करवा दो एक आधा। तो भाई मुझे लगता है अब तो यार ऐसी क्वेश्चन से है। चलो क्वेश्चन नंबर 13, नहीं यार 13 तो नहीं, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, वो थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा है देखने में। तो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 इसको लिख लेते हैं एक बार। साइन इनवर्स 1 - x माइनस के 2 साइन इनवर्स x, यानी कि साइन इनवर्स 1 - x माइनस के 2 साइन इनवर्स x बराबर है π/2 के। और करना क्या है इसमें? x का, अरे ये तो गिरना चाहिए, फिर से x का मान बताना है। नहीं गिरा, चलो अब क्वेश्चन करते हैं बना। क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1 - x माइनस के 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो ठीक है सर, इसको ही करते हैं। तो करूंगा क्या, पहले इसको इस साइड ले जाते हैं, माइनस के 2 साइन इनवर्स x बराबर, पता नहीं आपके सर लोग तो कैसे करवाते होंगे, हम तो ऐसे करेंगे, माइनस के साइन इनवर्स 1 - x। अब π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा बराबर होता है कोस इनवर्स थीटा के, तो ये ऐसे सीधा बन गया कोस इनवर्स 1/x थोड़ा ही है यार, 1 - x है। क्या कर रहे हो भाई, नींद आ रही क्या? माइनस के कोस इनवर्स, कोस इनवर्स 1 - x, इस कोस को इस साइड ले जाएंगे, कोस माइनस के 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू हो गया 1 - x के। कोस माइनस के 2 थीटा क्या होता है, और कोस 2 थीटा के बराबर, देखो कोस माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा के, तो एक हो गया कोस 2 साइन इनवर्स x, ठीक है, बराबर 1 - x। सही लिख दिया? नहीं लिखा, सही नहीं लिखा सर भाई, सही नहीं लिखा, ऐसे होगा। अब यहाँ पर देखो, इसको मैं फिर से 2 कोस 2 थीटा वाले सूत्र के हिसाब से, पिछले क्वेश्चन में क्या था ना वैसे ही करेंगे। कोस 2 थीटा के हिसाब से क्या होगा? कोस 2 थीटा के हिसाब से, यानी 1 - के 2 साइन स्क्वायर और साइन इनवर्स x है ना, खतरनाक, बराबर 1 - x। तो जाएगा 1 - के 2 और ये साइन इनवर्स साइन खत्म हो जाएगा, x² हो जाएगा क्या शायद, इक्वल टू 1 - x। तो 1 से 1 कैंसिल, माइनस के 2x² इक्वल टू माइनस के x, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि 2x² माइनस के x इक्वल टू 0। x लेंगे कॉमन, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। x का मान क्या है 0, एक आ गया x का मान 1/2। तो आपके विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन मैंने करवा दिए, बहुत अच्छे थे। अब कुछ दूसरी किताब से 1-2 क्वेश्चन करवाता हूँ, चलो करवा ही देता हूँ, और क्या कुछ मतलब कि अब फिर से अब 1-2 क्वेश्चन करके आपका चैप्टर ये हो जाएगा खल्लास। तो 2 सेकंड के लिए वीडियो को करते हैं पॉज, मौन व्रत, ये मिटोने के लिए। देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने, लिख दिया मैंने,
ये है साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स बराबर किसके है, पाई बाई 2 के। तो इसको सिद्ध करना है। अब देखो मैंने एक बार आपको बताया था भाई लोग कि साइन इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स में बदलना पड़ जाता है क्वेश्चन में कभी कभी बीच में, तो वही करेंगे। अब यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या आता है, जब हमने करा था तो साइन इनवर्स एक्स बराबर आया था शायद टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, यही आया था ना। गलती होगी तो दोबारा कर लेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं अभी। तो हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 के। इन दोनों को सोल्व करते हैं तो टेन इनवर्स ये क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बराबर पाई बाई 2 के। ठीक है, इसको और सोल्व करेंगे तो टेन इनवर्स ये बन जाएगा क्या, एक्स प्लस के एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे होगा कैंसिल, ये मार करके इंक हो गई खत्म, इसको करो एक साइड। और इसमें अभी इंक भरने का टाइम नहीं है, तो ये बनेगा क्या, इक्वल टू क्या है, पाई बाई 2 के। तो इससे कैंसिल होगा, यहाँ पर कर दो, हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस के एक्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर कहेंगे पाई बाई 2 के। इसको इधर ले जाएंगे टेन पाई बाई 2 में, और टेन पाई बाई 2 का मान होता है अनंत, और अनंत को लिखते हैं 1/0। तो इसको जल्दी से लिख दो एक्स प्लस के एक्स रूट में, क्योंकि अभी इसको ऊपर लेगा तो कुछ काम ही नहीं है सच में बताऊँ तो। पूछो कैसे, बराबर क्या होता है, टेन पाई बाई 2 का मान अनंत होता है, जीरो इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो हो जाएगा जीरो, ये बन जाएगा सारा इसको लिख दो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो इसको ऊपर साइड लेके दोनों कवर कर देंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स की घात 4, इसको भी साइड ले जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान निकालना था ना, तो यहाँ से निकलेंगे हम एक्स स्क्वायर बराबर होगा श्रीधराचार्य वाले सूत्र से माइनस के 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी माइनस 1 माइनस के 4 ए सी यानी प्लस के 4 अपॉन 2, इसको ले जाएंगे साइड 2x स्क्वायर बराबर माइनस के 1 प्लस के रूट 5 प्लस माइनस। जब हम प्लस का चिन्ह लेंगे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अब देख लो। यहाँ पर कन्फ्यूजन हो ना, ये ऐसे है, ये 2 यहाँ पर इसके बटे में और 1 प्लस ये बन गया रूट 5, ये जो 2 है ना ये यहाँ पर चला गया, नहीं दिख रहा था ना आपको इसलिए बता रहा हूँ। जब हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, 2x स्क्वायर इधर आएगा प्लस का 1 बराबर होगा रूट 5 है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रूव। अब और क्वेश्चन करें क्या, चलिए एक दो और देख लेते हैं अच्छे से क्वेश्चन। खराब राइटिंग है मेरी, क्या बताऊँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, उसके बाद यार एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा इसके थोड़े से क्वेश्चंस करवाने के लिए, क्योंकि बहुत क्वेश्चन हो चुके हैं, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, दिन का 2 GB डाटा सारा है, कैसे अपलोड होगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स 5/x प्लस, मेरे याद है क्वेश्चन, फेवरेट सा क्वेश्चन है मेरा, साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x इक्वल टू है पाई बाई 2 के, और आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या है। इसको देखो, मैं इसमें एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है जिसको मैं हम करेंगे, इसको करूँगा क्या, इसको लिख दो साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x, और पाई बाई 2 को मैं लिख दूंगा साइन इनवर्स 1, इस 1 का मान क्या होता है साइन पाई बाई 2, साइन इनवर्स से साइन खत्म, तो ठीक है इसको ऐसे लिख देंगे। अब इसमें से किसी एक पद को इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 5/x 15 नहीं 5 इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस के साइन इनवर्स 12/x। अब देखो वो वाला सूत्र लगेगा ना, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का, तो क्या होता है वो, इसको 5/x लिखेंगे बराबर साइन इनवर्स 1 अंडर रूट 1 माइनस 12/x का होल स्क्वायर माइनस के 1 अंडर रूट 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 0, ये होगा ऐसे इस तरह, ये भी 1 है, तो हो जाएगा साइन इनवर्स से साइन इनवर्स दोनों साइड खत्म, तो 5/x इक्वल टू हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 144/x स्क्वायर इसका अंडर रूट। ठीक है, यानी कि दोनों और कवर कर देंगे तो 25/x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 144। दिख रहा है क्या, दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है, और मैं और अपॉन एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू 25, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 169, एक्स बराबर प्लस माइनस 13। तो जी इस वीडियो में सबसे पहले इसके बेसिक्स पढ़ा त्रिकोणमिति का, उसके बाद इसके सूत्र करे, सारे सिद्ध करे, 2.1 करी, 2.2 करी, विविध प्रश्नावली करी, 2 क्वेश्चन ये करे। बहुत बड़ी वीडियो हो चुका है, अच्छी वीडियो हो चुका है त्रिकोणमिति का। अब यार इतना सब कुछ जितना इस वीडियो में हो चुका है ना, ये सब कुछ अगर आप करो और फिर खुद से क्वेश्चन लगा कर देखो तो त्रिकोणमिति आपकी इसी वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।